Hello dear students, in this video we will talk about Zener diode. Okay, it's a special purpose PN junction diode. Okay, so at the ground level पे आप समझो कि ये PN junction diode ही है, but certain specialities, right? पहली चीज तो ये है, इसको heavily dope किया जाता है, both on P side and N side. ठीक है, reverse bias में इसको यूज किया जाता है, मतलब it is used under reverse bias. And even within reverse bias it is operated under breakdown region of the reverse bias. आपको याद हो तो reverse bias में एक potential के beyond, right, there is a sudden increase in the current, right, that is a breakdown voltage. So इसको operate ही हम breakdown region में करते हैं and इसका typical usage as a voltage regulator होता है. ठीक है, तो voltage regulator में primarily इसका main जो इसका जो concept है well tied up with the voltage regulation है. एक चीज और ध्यान रखनी है कि हेविली डोपिंग की वजह से इसकी जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत थिन हो जाती है, राइट. तो चार्ज फ्री रीजन है वो बहुत कम होता है उसका विड्थ, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट V by L. तो अगर पोटेंशियल को आप इससे डिवाइड कर रहे हो थिकनेस, सो इस डिप्लीशन थिकनेस इज वेरी लेस, तो E विल बी वेरी वेरी हाई. E अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर की रेंज में रहती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये भी चीज एक ध्यान रखनी है कि जीनर डायोड में डिप्लीशन विड्थ इज वेरी नैरो बिकॉज ऑफ हेविली डोपिंग. ठीक है, अब ये इसका सर्किट सिंबल है, आप देख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड की तरह है, बस यहाँ पे लाइन की जगह थोड़ा सा यहाँ पे ये जिगजैग कर दिया. ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर जीनर डायोड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है इसमें. अब ये हमारी टिपिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एक पीएन जंक्शन डायोड की. पीएन जंक्शन डायोड ये फॉरवर्ड बायस रीजन है, दिस इज फॉरवर्ड बायस. इसका हमें यहाँ पे काम नहीं है, हमको देखना है रिवर्स बायस में. तो ये ऑपरेट करते हम लोग व्हेन वी ऑपरेट दिस जीनर डायोड वी मेक श्योर इट इज ऑपरेटिंग अंडर द ब्रेकडाउन रीजन. तो ब्रेकडाउन रीजन, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को जीनर डायोड के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं जीनर वोल्टेज या फिर VZ. जस्ट एक टर्म है उसको VZ बोलते हैं. VZ मतलब इट इज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड दिस इज द जीनर वोल्टेज, दैट इज अ नेम. ठीक है, तो ये आप समझ लो कि VZ इज इक्वल टू VBR ये होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन पे हम ऑपरेट करते हैं. अब वोल्टेज रेगुलेशन इसमें कैसे हम लोग, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो इस रीजन को जरा फोकस करो, आप इस रीजन पे फोकस करो, राइट, ब्रेकडाउन रीजन पे. तो क्या दिख रहा है आपको, करंट के वेरिएशन पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ब्रेकडाउन रीजन में अभी करंट यहाँ से ये चीज करंट है डियर, दिस इज करंट एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो आप देख रहे हो कि करंट तो चेंज हो रही है लेकिन पोटेंशियल वही का वही है. यही चीज, यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए. कैसे, वो इधर देख लेते हैं एक बार कैसे होता है रियलाइज. देखो ये एक टिपिकल सर्किट है जिसमें हम एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं. अनरेगुलेटेड का मतलब आप समझ रहे हो, अनरेगुलेटेड मतलब जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे कभी 220 आ रहा है तो कभी 200 आ रहा है, कभी 150 आ गया, कभी 180 आ गया. बट हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, चलो ये डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसमें हमें मेक श्योर करना है वो सेंसिटिव डिवाइस है, तो उसमें वो फ्लक्चुएशन ना हो, उसको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज मिले जो एक्सपेक्टेड है. तो उसी के लिए हम ये जीनर डायोड यूज कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे हमने इनपुट लगाया है अनरेगुलेटेड वोल्टेज, इसको बोल रहे हैं हम VL. ठीक है, यहाँ पे हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है, इसको हम RS बोलते हैं, जो यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते हैं. और उसके बाद यहाँ पे एक जीनर डायोड लगाया है हमने, और जीनर डायोड के पैरेलल में मेन चीज क्या है, जीनर डायोड के पैरेलल में हमने लोड रेजिस्टेंस, जो जहां पे हमें रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, जिस डिवाइस के अक्रॉस हमको रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, उसके पैरेलल में हमने जीनर डायोड लगा दिया है. ठीक है, तो अभी कैसे काम करेगा जरा समझ लो कि जैसे ही मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होता है, ये VL को चेंज होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये करंट चेंज होगी, RS में करंट चेंज होगी, क्योंकि भाई RS तो चेंज नहीं हो रहा, बट अगर ये VL चेंज हो रहा है तो इसमें करंट चेंज होगी. लेकिन बिकॉज दिस जीनर डायोड इज मेड टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायस, ये करंट का इंपैक्ट इसके पोटेंशियल को इंपैक्ट नहीं करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप, ये पैरेलल में कनेक्टेड है यार, तो इस पैरेलल में दो डिवाइस कनेक्टेड, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. तो जो जीनर आउटपुट है, जीनर वोल्टेज है, वही आउटपुट आपको कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा यहाँ पे. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, उस पोटेंशियल चेंज को डियर ये RS एब्जॉर्ब कर रहा है विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि जीनर ने अपने रास्ते बंद कर दिए. जीनर ने बोल दिया कि बॉस मैं तो 10 वोल्ट पे ही ऑपरेट करूंगा, बाकी तुम जानो, जो ऊपर नीचे हो रहा है वो करंट आप
इस तरीके से इसमें एडजस्ट होती रहेगी। दिस गाय विल बी सेइंग आई विल कंज्यूम जस्ट वोल्टेज इक्वल टू द जीनर वोल्टेज। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो फिक्स हो गया। वही चीज हमें मेन यूज करनी थी। अब देख रहे हो यहाँ पे कि मतलब एक पीएन जंक्शन डायोड कितना स्मार्टली यूज किया गया है इन द रिवर्स बायस और ब्रेक डाउन रीजन, जो हमें लगता है कि किसी काम का नहीं है, उस ब्रेक डाउन रीजन को यूज करके हमने एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से एक वोल्टेज रेगुलेटर बना लिया। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस इसके सारे सिमिलर आते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन में वेरिएशन है, एक बार 2019 में आया था वो जेईई मेंस में, उसमें थोड़ा सा ट्रिक था। उसके अलावा अदरवाइज क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्या है, 20 वोल्ट का एक ऐसे सप्लाई लगाया अनरेगुलेटेड, 200 ओम ये हमारा RS जो को दिख रहा था पिक्चर में, और यहाँ ये हमारा RL है। ठीक है, इसके पैरेलल में देखो ये लग रहा है सीरीज बट दीज आर इन पैरेलल। ये दो, ये जीनर भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली टिपिकली RL बोल सकते हो इसको आप, और ये हमारी यूजुअल टर्मिनोलॉजी में ये RS लगा हुआ है। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दिस हैज बीन गिवन टू अस एज 10 वोल्ट्स, ये अपने को दिया रहेगा। पूछा गया है करंट थ्रू द जीनर डायोड, करंट थ्रू जीनर डायोड हमको निकालना है। तो जीनर डायोड के थ्रू करंट निकालना है डियर, तो इसका एक ही तरीका होता है कि आप टोटल करंट निकालो। ठीक है, आप टोटल करंट निकालो, जिसको बोल दो IS, और जब ये टोटल करंट यहाँ पे आएगी तो डिवाइड होगी, थोड़ी सी जीनर पे जाएगी IZ बोल दो, और थोड़ी सी इसमें जाएगी, इसको आप IS बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहां से आप देखो तो आपको करना क्या है, IZ विल बी इक्वल टू IL माइनस IS। ठीक है, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं ना, जंक्शन लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो IZ आएगी ये IL टोटल करंट माइनस IS होगी, क्योंकि IL इधर इतनी चली गई, इधर IS इधर, टोटल मिलके आपको IL मिल रही है। ठीक है, अब फैक्ट इज कि इस बियॉन्ड दिस लॉजिक आपके पास कोई तरीका नहीं है जीनर में करंट निकालने का। तो हमेशा आपको यही टिपिकली लॉजिक यूज करना है कि ये फुल करंट निकाल लो, जो ये लोड में जो करंट है वो निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस आपको जीनर में करंट दे देगा। आप देखो कैसे निकालेंगे। हमें ये मालूम है कि जीनर डायोड है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो 10 वोल्ट होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर किधर हो जाए, हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट मिलना है। तो डू यू गाइज अग्री गाइज कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप भी 10 वोल्ट होगा, ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप भी 10 वोल्ट होगा, क्योंकि टोटल 20 था, टोटल 20 था, 10 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 10 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। वापस आप सर्किट में आ रहे हो, राइट। तो यहां से आप सिंपली देखो, यहां से आप IL मतलब टोटल करंट निकाल सकते हो। दैट विल बी व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, 10 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पोटेंशियल ड्रॉप इज 10 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 200। तो यहां से आपकी करंट आ गई 1/20। अभी इधर करंट कैसे निकालेंगे, 20 में से 10 यहाँ है, 10 यहाँ, तो जीनर के अक्रॉस 10 है, तो इसके अक्रॉस भी 10 है। तो यहां से हमारे पास I सोर्स क्या आ जाएगा, अगेन 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, बट द रेजिस्टेंस इज 500 ओम। तो ये आ जाएगा 1/50 एम्पियर, या 50 दिस इज एम्पियर, राइट। तो आपके पास जीनर डायोड की करंट जो है वो क्या आ गई, जीनर डायोड की करंट आ गई 1/20 विच इज IL माइनस 1/50 विच इज IS। इसको आप सॉल्व करोगे डियर, तो ये हो जाएगा 100, 5 माइनस 2 दिस इज 3/100 एम्पियर, और इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिली एम्पियर में हो जाएगा, और दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट 30 मिली एम्पियर। दिस इज योर आंसर, ओके। सो 30 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सो ये टिपिकल वेराइटी का, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, बट एक्सेप्ट एक बार 2019 में क्वेश्चन आया, उसमें थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ गया, वो चीज हमें ध्यान रखनी है जीनर में। ये क्वेश्चन देखो, ये भी टिपिकली वही आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, राइट। अब आप अगर इसको नॉर्मली VZ को 10 वोल्ट दिया था, VZ आप 10 वोल्ट लोगे, तो ये आपका जो आंसर होगा बड़ा इनकंसिस्टेंट आएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यार हम ये एज्यूम, जिसको इस क्वेश्चन में
हमने ये एज्यूम कर लिया कि जीनर अपने ब्रेकडाउन रीजन, मतलब ये जो अपने ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा है तभी तो 10 वोल्ट होगा ये। अगर ये अपने ब्रेकडाउन रीजन में पहुंचा ही नहीं है तो ये अपने वी इक्वल टू वीजेड हम लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे वीजेड हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमें मान लिया कि ये ब्रेकडाउन रीजन में। बट इस क्वेश्चन में ये आप देखो ये ब्रेकडाउन रीजन में पहुंचेगा ही नहीं, कैसे समझो। अगर ये जीनर वोल्टेज ना होता यहाँ पे, तो पैरेलल में एक हमने जीनर डायोड लगाया, अगर ये ना होता तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता, ये 1500, ये 1500 पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो आप समझ गए कि 1500 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, हाफ हो गया 750। ये 750 और ये 500 कैसे सीरीज में है, तो 750 प्लस 500 मतलब 1250 ओम मेरा नेट रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। तो ओवरऑल इसमें करंट कितनी हुई, करंट इसमें आ गई, जीनर डायोड यहाँ पे नहीं लगाएगा इस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आया 1250 और दिस इज 12 वोल्ट, सो 12 अपॉन 1250 ये हमारा नेट करंट आया है इसमें, राइट। तो अब जरा वोल्टेज ड्रॉप देखो आप यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा, इसको आप इसी करंट को आप 12/1250, राइट, 12/1250 इसी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 500 से। तो यहां से यहां आने में इतना ड्रॉप मिल गया आपको, क्योंकि करंट में से V इक्वल टू आई आर कर दिया आपने, I इंटू आर। तो यहां से जरा आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो रहा है 2 दिस, तो गाइज ये आ रहा है 24/5, 24/5 मतलब कितना आ रहा है ये 4.8। सो यहां से यहां आने में गाइज आपको 4.8 का ड्रॉप मिल रहा है वोल्ट का। तो यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप बचा, 12 माइनस 4.8, तो कुछ ये आ गया 7, 12 माइनस 5 इज 7, तो उसे 7.2 वोल्ट का आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है डियर। अब ये 7.2 इसका देखो, इसका जीनर वोल्टेज कितना है 10, इसका मतलब ये अपने ब्रेकडाउन तक पहुंचा ही नहीं है। तो ब्रेकडाउन तक पहुंचा नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए, एक रिवर्स, इससे रिवर्स बायस, देखो अब ये रिवर्स बायस डायोड है और अपने ब्रेकडाउन से पहले है। तो ब्रेकडाउन के पहले रिवर्स बायस करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर की उसमें होती है। तो इसीलिए बोल रहा है करंट इज क्लोज टू, तो क्लोज टू कहीं ना मिली एम्पियर में तो करंट हो ही नहीं सकती, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, तो 0 वुड बी द करेक्ट आंसर। आप समझ गए। अब आप मेरी अगर आप एडवाइस मानो तो इसका पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें आप ये चीज इंश्योर करो, जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है, ये जो जीनर डायोड है इट इज ऑपरेटिंग अंडर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये आप मेक श्योर करो कि ये आ रहा है, ठीक है। जनरली हम लोग नहीं करते हैं लेकिन हमें करना चाहिए। बट हिंट क्या है, हिंट क्या है कि अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसको 10 वोल्ट लेके, आपका डेटा इतना इनकंसिस्टेंट आएगा, आपको समझ में आएगा। आप एक बार करके देख लेना इस प्रॉब्लम को एंड यू विल फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीनर डायोड गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड इट। डू सम प्रॉब्लम्स, 5 to 6 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल सेम ही होते हैं। जो एक वैरायटी आई एग्जाम में 2019 में वो यहाँ पे कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।